Hello everyone, welcome to Journal 78. If you're new to this channel, मैं हूं ज़ीशान and this channel is about a proud girl dad from Srinagar, Kashmir raising her in Australia. नेचर कुदरत के फ़वाइद में से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इट हैज़ हीलिंग प्रॉपर्टीज़. आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, लेकिन मेरे वालिद साहब माशाल्लाह ब्लू ट्रैक सूट में जो इस फ्रेम में आपको नज़र आ रहे हैं, ही इज़ अप एट 4:30 एवरी सिंगल डे और आज तक हैज़ नॉट मिस्ड अ सिंगल मॉर्निंग फॉर वर्कआउट या रनिंग. और एक चीज़ जो मैं वालिद साहब से अपने अंदर इनकलकेट करना चाहता हूँ वो है दिस लेवल ऑफ डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन. पता नहीं वो कब होगा भी या नहीं. खैर, हम सब सुबह फजर के फ़ौरन बाद यहाँ फोरशोर रोड हजरत बल आए. पीर पंजाल रेंज की ये खूबसूरत बैकड्रॉप और डल झील पर मस्जिद से उठती दुआओं की गूंज, आहा हा. बाय द वे, कशर अवाम थे से फिटनेस फ्रीक्स. इस बात का मुझे अंदाज़ा हुआ व्हेन आई विटनेस्ड डिफरेंट एज ग्रुप्स और जेंडर्स, दोनों ख़वातीन और हजरात अक्रॉस द बोर्ड, सब वॉकिंग, जॉगिंग और साइकिलिंग में लगे हुए थे. लेकिन एक शिकायत है मुझे कि सड़क पे जो दोनों जानिब कुत्तों का जो पहरा होता है वो बड़ी परेशानी है. तभी कुछ औरतों ने बेचारी डंडा वगैरह उठाया होता है साथ में. सम विमेन आई सॉ वॉक्ड इन ग्रुप्स. अनफॉर्चुनेटली उनके पास और कोई चॉइस नहीं है. यानी आप खुद सोचिए कि ऐसे दिलफरेब मनाजिर और सुबह सवेरे फ्रेश मूड से जॉगिंग पर जाना और कुत्ते आपका इंतज़ार कर रहे हैं, सारा मूड का बेड़ा गर्क हो जाता है. वैसे ये क्वेश्चन मैं आप सब व्यूअर्स से पूछना चाहता हूँ जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं, क्या वाकई में कश्मीरी इतने फिटनेस फ्रीक्स हैं, इतना अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं? बिकॉज आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड. मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतने लोग सुबह सवेरे उठकर अपनी रूटीन का एक हिस्सा बनाते हैं इस कसरत को, वर्जिश को. एंड आई वॉज थॉरली इम्प्रेस्ड. और इन सब को देखकर वाकई ये लगता है कि मुझे भी जल्दी से जल्दी ये वॉकिंग और जॉगिंग वगैरह शुरू करनी चाहिए. होपफुली इफ़ आई कैन प्रोलॉन्ग इट एंड मेक इट लास्ट लॉन्गर, क्योंकि हर दफ़ा जब शुरू करता हूँ कि वो स्पिरिट, वो कंटिन्यूसली वो चीज़ वो रहती नहीं है. Are you ready? 1, 2, 3. Hi, अफसोस. Was it broken? Yeah, I fixed it. Okay, good job. How's your throat? Oh, I missed. One more time. Hey. Ow! That's not fair. Come. Yeah. तो जी, आईजूव माईजूव के साथ ये मिनी क्रिकेट सेशन हुआ फिनिश. वैसे कश्मीर का जब जिक्र आता है तो सबके जहन में श्रीनगर आता है, मगर सच तो ये है कि श्रीनगर से बाहर कश्मीर एक बहुत वसी और खुली जगह है. तो और श्रीनगर जो है इट्स अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. तो यहाँ शहर से कई ज़्यादा गांव के इलाके हैं जहाँ सदियों पुरानी रवायत, कच्चे रास्ते, सरसब्ज खेत और पहाड़ों का ना थमने वाला सिलसिला आपका इंतज़ार कर रहा होता है. तो हम भी इन थॉट्स को लेकर और एटीएम से कुछ पैसे उठाकर चले वादिये लोलाब की तरफ. तो जी, इस पॉइंट पे आते आते दोपहर का टाइम हो चुका हुआ था और कुपवारा के इन हसीन रास्तों पर चलते चलते हम एक इस छोटे से कैफ़े पर रुके. वैसे द टेम्परेचर आउटसाइड वाज 35 डिग्रीज, मतलब आफताब जो है वो बिल्कुल बेरहम और उसके ऊपर ये तपती धूप. तो जी, इस कैफ़े का नाम है कुपवारा कैफ़े एंड रिजॉर्ट. बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है. ये है बुमहामा में. आई थिंक ये कुपवारा चौक से बिल्कुल पहले आता है. और मुझे तो इस कैफ़े की सीटिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी. नाइस एंड कोजी और बिल्कुल ट्रेडिशनल स्पेस. Assalamu alaikum. You like this place? It's a boat. This is wooden. It's mine. That's fufu zone. Yeah, we can This is our bedroom. Obviously, this is girls' room. Come on, that's boys' room.
Once I kissed her, this I review. बेस्ट। तो जी नून चाय उसने कहीं तो लिप्टन चाय से गुजारा करना पड़ा। उसके साथ ये जो पिंक कलर का है ये है जी मुझे चोट और थोड़ा सा दही। दैट वाज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, लव्ड इट। आइजलू यू वांट पराठा? Yeah. Do you want dahi with it? No. It's nice. योगर्ट आइजी योगर्ट। वैसे अगर आप में से कोई सोपोर, कुपवारा या लोलाब से मेरे व्लॉग्स देखते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाय द वे आपका इलाका बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, नेचुरल ब्यूटी, ग्रीन मेडोज और डेंस फॉरेस्ट्स। यानी अगर कश्मीर में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ना होती तो आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट योर टाउन्स वुड हैव बीन एट पार विद वेस्टर्न यूरोपियन विलेजेस। खैर ये हमारी बदकिस्मती है। बाय द वे हम रुके यहाँ पे इस चिल्ड्रन पार्क में जहाँ पर आइजल ने इस ट्रम्पोलिन का भरपूर फ़ायदा उठाया। पार्क की एंट्री थी मेरा ख्याल कोई 20 रुपये और इस ट्रम्पोलिन को यूज़ करने के लिए हमने कोई 50 रुपये के आसपास दिए। आई थिंक शी वॉज थॉरली वेरी हैप्पी। तो जी आजकल इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में जबकि हम बाहर की दुनिया से इतना जुड़ चुके हैं लाइक नेवर बिफोर, और इसका इन्फ्लुएंस हम सब पर इतना पुरअसर है कि वी समटाइम्स फॉरगेट हु वी आर, वेयर वी बिलोंग, और ये कि हमारे पास कश्मीर में जानने के लिए कितना कुछ है। तो मैं ख़ुद भी क्रिटिक करता हूँ ख़ुद को इस चीज़ के लिए, क्योंकि आई शुड बी एट फर्स्ट प्लेस नोइंग मोर अबाउट माई रूट्स, तभी मैं आइजल को कश्मीरी विलेजेस का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस दे सकूँगा। लेकिन एक शिकायत है मुझे कि टूरिज़्म के बढ़ते हुए जो यहाँ पर मैंने नोटिस किया, ट्रैशिंग एंड डंपिंग ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स इन दीज प्रिस्टीन लैंडस्केप्स, इसका मुझे वाकई यूं कहिए कि सदमा हुआ है। और इन भाईजान के साथ यही कुछ डिस्कस हो रहा था, सिर्फ ट्रैशिंग के बारे में नहीं बल्कि ये हमें बता रहे थे किस तरह यहाँ का यूथ जो है वो काफ़ी हद तक बिगड़ चुका है, और ये हमें बता रहे थे कि लड़के किस तरह यहाँ पर आते हैं एंड हाउ दे हैव डैमेज्ड देयर ओन लाइव्स बाय डूइंग ड्रग्स एंड ऑल ऑफ दैट, व्हिच वाज रियली अपसेटिंग। क्योंकि ये सब आप जब विटनेस करते हो तो इस बात का बहुत ही ज़्यादा दुख होता है कि हम कहाँ की। ओह बाय द वे मैं आपको ये बताना भूल गया कि अब आइजल को भी पता है कि लोलाब में फ्रूट्स मिलते हैं। बाय द वे लोलाब इज़ कॉल्ड द ड्राई फ्रूट बॉल ऑफ कश्मीर, वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पर इंतहाई ज़रख़ेज़ ज़मीन है, और जो हमें भाई साहब बता रहे थे पहले कि यहाँ का क्लाइमेट सपोर्ट करता है बहुत सारे फ्रूट्स को। यहाँ पे पीचेस, एप्रिकॉट्स, वॉलनट्स वगैरह निकलते हैं, और जो यहाँ की ज़मीन है वो बहुत ही न्यूट्रिएंट रिच है। तो इसी के साथ हमने लोलाब से अपना रुखसत किया श्रीनगर की तरफ, अनदर 3.5-4 आवर्स की ड्राइव वापस घर की तरफ। तो जी आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वाला व्लॉग किसी भी रीज़न से पसंद आया तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी हमारे अगले चैनल में। अंटिल देन अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड नाइट।